ये इंपॉर्टेंट है। 1989 के चुनाव की शुरुआत राजीव गांधी ने राम मंदिर के साथ करी, लेकिन 1990 में उसी सरकार को बचा लिया जिसने कार सेवकों पे गोलियां चलवाई थी। जवाब दीजिए तहसीन पूनावाला, क्या था वो? अमित जी, राम मंदिर के ताले खोलने का किसी ने अगर पुण्य कमाया और अच्छा काम किया है, वो स्वर्गवासी शहीद प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी, उन्होंने ताले खुलवाए, सबसे पहली बात। और आज भाजपा टीवी चैनल्स पर और अन्य जगहों पर, सुधांशु जी की मैं बहुत आदर करता हूं, बताते हैं, लेकिन ये भाजपा है, वर्तमान भाजपा की मैं बात करता हूं। उन्होंने नरेश अग्रवाल की बात की, संजय निषाद जी ने क्या क्या बोला राजा दशरथ के बारे में और मेरे भगवान श्री राम के बारे में, उसके साथ आज भी गठबंधन में भाजपा, और हिम्मत नहीं होती गठबंधन तोड़ने की। उसका तो जवाब दिया नहीं सुधांशु जी ने, अयोध्या में किस तरह से जमीन के दाम को बढ़ाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं, भगवान राम के नाम से लेकर आज तक हिंदुओं को, सभी भारतीयों को ठगने का काम आज भी भारतीय जनता पार्टी करती है। तो बाकी सारी पार्टी तो तहसीन जी बीजेपी अगर ठग रही है तो प्रियंका गांधी जी ने बोला कि चुनाव आते ही लोग मंदिर घूमने लगते हैं। नहीं, प्रियंका गांधी जी कह रही है चुनाव आते ही लोग मंदिर घूमने लगते हैं। और राहुल जी ने कहा कि हेलीकॉप्टर से केदारनाथ जाना ही नहीं चाहिए, पैदल जाना चाहिए, लेकिन वो हेलीकॉप्टर से पहुंच गए। बिल्कुल, तो सवाल तो कई होंगे ना ये। अमित जी बीजेपी कह रही है कि अब बताइए कौन सच्चा था और कौन झूठा, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर। अमित जी एक सेकंड में सुधांशु जी आ रहा हूं आपके पास, 10 सेकंड तहसीन बोलिए। तहसीन चुनाव के समय अगर कोई मंदिर जाता है, वो भाजपा, वो लास्ट मिनट स्टूडेंट की तरह होते जो कभी एग्जाम में कोई परीक्षा नहीं करते, फिर जाते मंदिर में भगवान के पास या मस्जिद में अल्लाह के पास, कहते मुझे पास करवा दो। इस बार वो भी पास नहीं होने वाले। दूसरी बात, राहुल गांधी जी का जो वीडियो वायरल हो रहा है, पिछली बार केदारनाथ का था जो चलकर गए थे, इस बार भी वे चलकर जाना चाहते थे, लेकिन सिक्योरिटी एजेंसीज ने कहा हम आपको चलकर जाने नहीं देंगे, रोक लगा दी। और मेरा ये मानना है केंद्र सरकार ने जबरदस्ती रोक लगाई, जबरदस्ती रोक लगाई, क्या पैदल मत जाइए, हेलीकॉप्टर से जाइए। ओके, काफी डिक्टेट करते हैं सुधांशु जी आप लोग। अभी तहसीन भाई ने जो बोला दूध का दूध पानी, सुनिए, अभी तहसीन भाई ने जो बोला दूध का दूध पानी, पर विदेश में राहुल जी नहीं मानते उनकी। और अभी नहीं, मैं एक पहले बात इनकी स्पष्ट कर दूं, सगा और ठगा का भी जवाब देता हूं। इन्होंने कहा, ये स्वयं एक लॉयर हैं और कहते हैं ताला खुलवाने का पुण्य काम स्वर्गीय राजीव गांधी ने किया। ताला किसने खोला था? फैजाबाद जिला एवं सत्र न्यायालय ने। एक वकील कह रहा है कि न्यायालय का निर्णय प्रधानमंत्री ने करवाया। यह है ठगने का तरीका। सोचिए, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोप्राइटरी का विषय भी है कि एक सेशंस कोर्ट के जजमेंट को, और ये इनकी गलती नहीं है, सारे कांग्रेस के लोग आके कहते हैं जी हमने खुलवाया। अरे भाई, वो तो न्यायालय ने खोला, आपने तो रुकवाने का प्रयास किया, वरना तो 49 में ही ताला नहीं रहना चाहिए था। लगवाया किसने था ताला, ये कहो भाई। लगवाया सरकार ने था, खोला कोर्ट ने। यह अंतर है दोनों में हकीकत में, जो आप कहने का प्रयास करते। इसलिए मैंने यह बात साफ कही। और एक और बात कह दूं, इतना ही नहीं, दिसंबर 92 में नरसिम्हा राव ने एज प्राइम मिनिस्टर कहा कि हम बाबरी मस्जिद दोबारा बनवाएंगे, जबकि कोर्ट ने उसे बाबरी मस्जिद नहीं, विवादित ढांचा बोला। मुलायम सिंह ने एज चीफ मिनिस्टर कहा कि हम बाबरी मस्जिद दोबारा बनवाएंगे। और अमीश जी, मैं पहले भी कह चुका हूं, यह कह के उन्होंने हिंदू धर्म भावनाओं को आहत नहीं किया, इस्लामिक भावनाओं को भी आहत किया, क्योंकि इस्लाम की मान्यता के अनुसार नरसिम्हा राव और मुलायम सिंह यादव काफिर हैं और काफिरों को मस्जिद तामील करने का हक नहीं है। इसके बावजूद उन्होंने कहा मस्जिद बनवाएंगे। जी, मैं अब रवि श्रीवास्तव के बाद चलता हूं। मैं रवि जी, तहसीन में आपको मौका दूंगा, आगे आपको मौका दूंगा। राजीव गांधी ने उस ऑर्डर को चैलेंज नहीं किया, एक ही लाइन, राजीव जी ने उस ऑर्डर को चैलेंज नहीं किया और मुख्यमंत्री को आदेश दिया कि कोर्ट के ऑर्डर का पालन हो और ताले खुलवाए जाए। और उनका लास्ट इंटरव्यू रवि श्रीवास्तव जी, मंदिर बनना चाहिए। तो अरविंद केजरीवाल जी का क्या योगदान है राम मंदिर को बनवाने के लिए? क्योंकि उन्होंने तो, उनकी पार्टी ने और उन्होंने तो कहा था कि राम जन्मभूमि पर यूनिवर्सिटी खोलने की सलाह दी थी। उन्होंने तो बाकायदा अपनी नानी को कोट करते हुए कहा था कि मस्जिद तोड़कर, मेरा राम मस्जिद तोड़कर मंदिर उस मंदिर में नहीं बच सकता, तो मस्जिद तोड़कर बनी हो। तो अरविंद जी को भी न्योता चाहिए। देखिए अमीश जी, सबसे पहली बात तो जो मेरे को पैनलिस्ट कह रहे थे कि भाजपा ने किसको ठगा, भाजपा ने ठगा पूरे देश के युवाओं को। कैसे ठगा? इनको एक आदत है, क्योंकि धर्म की अफीम चटा के लोगों को बेहोश करने की और अपने पक्ष में वोट डलवाने की।
अफसोस ये है कि आज देश का युवा जाग गया है, क्योंकि जो वो बेरोजगार, जो बेचारा यहां पे इनके लिए झंडे उठा के अशोभा यात्रा में त्रिशूल लेके घूमता था, वो आज भी बेरोजगार बैठा हुआ है। और इनके बड़े नेताओं के बच्चे हार्वर्ड, येल, कैम्ब्रिज में जाके डॉलर कूट रहे हैं। वो बेचारा यहां कूदता रह गया, वो आज भी बेरोजगार बैठा हुआ है, आज भी महंगाई से जूझ रहा है, आज भी वो पढ़ नहीं पा रहा है देश के अंदर, आज भी स्वास्थ्य नहीं है उसके पास में, आज भी महिला सुरक्षा नहीं है देश में। इस मंदिर से आपकी भावनाएं जरूर ऊपर उठेंगी, आपकी आस्था का जरूर सम्मान होगा, मगर देश के लोगों को क्या मिलेगा, इस सवाल का जवाब कौन देगा? क्या मिलेगा इस मंदिर बनने से? देश के लोगों की गरीबी दूर हो जाएगी क्या? देश के लोगों को स्वास्थ्य मिल जाएगा क्या? शिक्षा मिलेगी क्या? उनको महंगाई से राहत मिलेगी क्या? क्या मिलेगा देशवासियों को अगर ये मंदिर बन गया तो? मंदिर तो बन रहा है, वो तो सबकी श्रद्धा की अपनी बात है, जिसको जाना है जाएगा, नहीं जाना है नहीं जाएगा। और जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, वो पार्टी तो हमेशा से तीर्थ यात्रा कराती रही है बुजुर्गों को। अब वो पहले वैष्णो देवी लेकर के गए और तीर्थों में लेके गए, अब अयोध्या भी लेकर के जाएंगे, क्योंकि राम अच्छा, मंदिर नानी की जी वाले पर आप ठेकेदारी कुछ नहीं नहीं है। बोले, तो इनकी अरविंद जी की proprietary नानी जी वाले item बयान नहीं पर है आप कि कुछ राम नहीं बोले। मंदिर, ये हिंदुओं के ठेकेदार नहीं है भाई। हिंदू तो हर पार्टी में है, अखिलेश यादव की पार्टी में भी हिंदू है, सीपीआई सीपीएम में भी हिंदू है, हर पार्टी में हिंदू है। हिंदू आस्था अपनी जगह पर है, और ये काम जो है ये मंदिर बनने का, ये अपनी जगह पर है। तो इसमें क्या गलत बात है अगर उन्होंने कहा कि हम अयोध्या भी लेकर के जाएंगे? ओके, जवाब, हमारी जवाब, विश्वास, हमारी ओके। श्रद्धा है। सुधांशु मगर जवाब, मैं सुधांशु जवाब। अपनी श्रद्धा और रवि विश्वास श्रीवास्तव, को you made your point. अपने घर की सुधांशु, चार reply, दीवारी में sharp रखता reply, हूं। सुधांशु, 40 मैं seconds. उसको सड़क पे लेकर के नहीं देखिए, घूमता। आप बिल्कुल। अरविंद केजरीवाल की नानी जी पर कुछ नहीं बोले, राम जन्मभूमि पर यूनिवर्सिटी खोलने की सलाह पर आप कुछ नहीं बोले। जवाब सुधांशु। नहीं, देखिए, टू दी पॉइंट बिल्कुल बोलता हूं। अभी रवि यूनिवर्सिटियां श्रीवास्तव खुलनी जी, चाहिए। देखिए आपने फिर ठगने की दरभंगा का कोशिश एम्स थोड़ा की। ही है, आपने कहा जो कि विकास के हमारे नाम पे अच्छा ठीक है, रवि जी इत्मीनान रख लीजिए। मेरे आप बराबर अपने टर्न पे जवाब बोला, दिया। रवि जी अपने टर्न पे बोला, आपको मैंने भरपूर मौका दिया अपनी टर्न पे बोले का। सुधांशु 40 सेकंड, शार्प 40 सेकंड। देखिए, रवि जी ने अभी कहा, अब इन्होंने क्या सगने और ठगने की बात कही। मैं एक बात ये कहना चाहता हूं, उनका कहना है कि राम मंदिर के बनने से युवाओं को क्या मिलेगा? बन जाए राम मंदिर, देश को क्या मिलेगा इससे? नहीं, अभी स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप। इन्होंने कहा कि हमारे नेताओं के बच्चे जाके हार्वर्ड में डॉलर कूट रहे हैं। रवि जी, किसके बच्चे? प्रधानमंत्री मोदी जी या मुख्यमंत्री योगी जी, अमित शाह जी या नड्डा जी? कौन भाई, नाम बताइए। ये होता ठगना। अरे हार्वर्ड में जाके कूद रहे राहुल गांधी। कहां से शुरू करूं? और ये भी नहीं समझ में आ रहा उनको डॉलर वहां देता कौन है, रवि अपनी टर्न पे बुलाता कौन है। अब अपने कह रहा हूं, आप सर, उनको आप अपने टर्न पे सर, दर्शकों के साथ न्याय होता है। आपने शांत, मैंने आपकी बात शांति से रवि शांत, रवि जी, आपने उनके नेताओं के बारे में इतना गंभीर आरोप लगाया, उन्होंने शांति से सुना। आपने 2.5 मिनट बोला, उन्होंने शांति से सुना। उनको 50 सेकंड सुन लीजिए, 40 सेकंड सुन लीजिए। अब मैं जब बोल लूं उसके बाद आप मेरी बात में को ध्वस्त कर दीजिएगा अपनी बातों से। तो मैं सिर्फ कह रहा हूं, हमने अपने शीर्षस्थ 5 नेताओं के नाम बताए, आप बता दीजिए कौन जाके डॉलर कूट रहा है। बल्कि हकीकत तो यह है कि वहां जाके बैठे $1 बिलियन जॉर्ज सोरोस कमिट कर रहा है कि मोदी जी की सरकार और हिंदुत्ववादी शक्तियों को हटाना है। और उन्हीं इलाकों में जाकर कूद रहे हैं हार्वर्ड में राहुल गांधी जी। तो कूट रहा नहीं, कूद रहा है, वो साफ दिखाई पड़ता है।